चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। दोस्तों, एक वर्ड है स्पेयर। इस वर्ड के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि छोड़ना। छोड़ने का मतलब है बकस देना। मतलब अगर आपको किसी ने कुछ कहा या नुकसान किया तो उसको आपने स्पेयर कर दिया, इसका मतलब आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना। उसके बाद इसका अर्थ होता है बचाना। स्पेयर मतलब खाली भी होता है, अतिरिक्त भी होता है, तो बहुत सारे अर्थ है। एक वर्ड है ऑर्डिल। ऑर्डिल मतलब होता है बुरा, या फिर आप कह सकते हैं अप्रिय अनुभव। इसको आप अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड है वेड, WADE। वेड से ही वेडिंग बन गया है। तो वेड का मतलब होता है मुश्किल से पार करना। जैसे कि पानी में अगर आप वेड करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ही मशक्क़त से पानी से होकर के गुजरते हैं। ठीक है ना। या कीचड़ से होकर के गुजरते हैं तो उस समय भी आप वेड का प्रयोग करते हैं। वेड थ्रू मड मतलब कीचड़ से होकर के गुजरना। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकता है, नया आपके लिए हो। वैसे साइंस में आप इस वर्ड को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन, है ना। और रिफ्लेक्शन का अर्थ प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है ना। और झलक भी होता है और चिंतन भी होता है। अब एक वर्ड है रिविजिट। रिविजिट का मतलब होता है किसी जगह पर फिर से जाना। और रिविजिट का अर्थ किसी पॉइंट पर फिर से आना भी होता है। जैसे डिस्कशन होता रहता है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर से किसी पिछले वाले पॉइंट पे आते हैं, तो उस पॉइंट को रिविजिट करना होगा, मतलब फिर से उस पर चर्चा करना होगा। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार। मेलोडी, मेलोडी से मेलोडीज बन गया है। तो मेलोडी मतलब मधुर संगीत या गीत होता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, असामान्य। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। और एक वर्ड है रिवील, REVEL। रिवील, रिवील मतलब होता है खुलासा करना। तो ये सब न्यू वर्ड्स थे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या मतलब निकलता है इसका। आई प्रीफर ट्रैवलिंग बाई कैब। भाड़ा का जो गाड़ी होता है उसको कैब कहा जाता है, टैक्सी भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि मैं प्रीफर करता हूँ कैब से सफ़र करना। कह रहा है इट स्पेयर्स मी द ऑर्डिल ऑफ वेडिंग थ्रू ट्रैफिक। तो कह रहा है कि यह का मतलब क्या, तो कैब से सफ़र करना मुझे क्या करता है, बचाता है अ, अग्नि परीक्षा से, ट्रैफिक से होकर गुजरने का जो अग्नि परीक्षा उससे, एंड फाइंडिंग पार्किंग स्पेस, और पार्किंग के लिए जगह खोजने का जो कड़वा अनुभव है उससे भी मुझे बचाता है। मोर इम्पोर्टेंटली, है ना। और भी महत्वपूर्ण बात जो है वह है इट ऑफर्स मी। यह क्या करता है, तो मुझे देता है एन इंटरवल ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन। यानी कि आराम से मुझे चिंतन करने का भी इंटरवल देता है। अ चांस टू प्लान द डे, मौका देता है दिन को प्लान करने का, योजना बनाने का दिन के बारे में। रिविजिट एवरग्रीन बॉलीवुड मेलोडीज, मतलब बॉलीवुड के सदाबहार जो मधुर संगीत है, गाने हैं, उसको रिविजिट करने मतलब उसको फिर से सुनने का यहाँ पर सेंस होगा। और इंगेज इन कन्वर्सेशंस, या फिर बातचीत में लगने का मौका देता है। डैट समटाइम्स रिवील, जो बातचीत क्या करता है कभी कभी सामने लाता है। रिवील मतलब खुलासा करना, सामने लाना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स, यानी कि असाधारण जीवन। हिडन मतलब छिपा हुआ। बिहाइंड ऑर्डिनरी फेसेस मतलब कि साधारण चेहरों के पीछे चेहरों के पीछे छिपा हुआ असाधारण, मतलब कि जीवन को सामने लाता है वो वार्तालाप। ठीक है ना। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
देखिए क्या कर रहा है, वन सच जर्नी, उसी तरीके का एक जर्नी यात्रा, प्रोवाइडेड मतलब कि दिया, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, तो शुद्ध हिंदी हो गया, मतलब प्रदान करना मतलब क्या, देना। एंड अनफॉरगेटेबल मतलब कि नहीं भुलाया जा सकने वाला, अविस्मरणीय। लेसन मतलब सीख। इनकरेज एंड ह्यूमैनिटी मतलब उसी तरीके का यात्रा ने क्या किया, तो मुझे एक नहीं भूलने वाला सीख दिया। अ, किस चीज़ के बारे में, तो हिम्मत के बारे में और मानवता के बारे में। कर एज आई सेटल्ड इन टू द कैब, जैसे ही मैं कैब में मतलब रिलैक्स्ड हुआ, बैठा। देखिए सेटल के बहुत सारे अर्थ हैं। सेटल मतलब बसना भी होता है, जैसे कोई आदमी विदेश में जाकर सेटल हो गया, वहाँ बस गया। सेटल मतलब सुलह करना भी होता है, ठीक है ना। डिस्प्यूट वगैरह को, विवाद वगैरह को सेटल करते हैं लोग, मैटर को सेटल करते हैं। सेटल मतलब विल, सॉरी, सेट विल बोल रहा, बिल। सेटल बिल पे भी करना होता है, किसी बिल को आप पे कर देते हो मतलब उसको आप सेटल कर देते हो। मेरा उच्चारण ऐसा हो गया था, सॉरी इसके लिए, मैंने विल बोल दिया था, बिल, ठीक है ना। और सेटल के तो बहुत सारे अर्थ है, तो करे जैसे ही मैं सेटल हुआ किस में, कैब में, आई ग्रीटेड, ग्रीट मतलब अभिवादन करना, है ना। प्रणाम पाती जो करते हैं उसको ग्रीट करना कहा जाता है। द ड्राइवर मतलब उस ड्राइवर को, विद अ चेयरफुल नमस्ते मतलब हंसमुख नमस्ते से, है ना, खुशी से भरा नमस्ते से मैंने क्या किया, स्वागत किया। बिफोर स्टार्टिंग मतलब कि स्टार्ट करने से पहले, ही पोलाइटली आस्क्ड, उसने विनम्रता से पूछा, वेदर आई वुड बी रिटर्निंग आफ्टर माई एरंड्स, कि क्या मैं लौटूंगा मेरे एरंड से। एरंड जो होता है ना, छोटा मोटा कोई काम होता है, जैसे किसी के लिए आप कोई सामान ला देते हो या कोई मैसेज पहुंचा देते हो, तो वह एरंड होता है। आगे क्या करा है, इफ़ पॉसिबल यदि संभव हो, सर बुक मी अगेन मतलब मुझे फिर से बुक कीजिएगा। ही सेड उसने कहा, द एग्रीगेटर, देखिए एग्रीगेटर जो होता है ना, बहुत सारे कंपनीज हैं जो क्या करते हैं, मतलब कि दूसरे कंपनीज का सामान वगैरह इकट्ठा करके और क्या करती है, अपना डिलीवरी बॉयज़ के ज़रिए पहुंचाती है, तो एग्रीगेटर सब हो गया, ठीक है ना। और देखते हैं ना कैब, वो उसका बहुत सारा कंपनी है, उसका अपना कैब रहता भी नहीं है। वो क्या करता है, ग्राहक भी कैब के थ्रू ही क्या करता है, सॉरी, ग्राहक भी एग्रीगेटर के थ्रू ही कैब बुक करता है, और कैब वाले से भी एग्रीगेटर क्या करता है, कांटेक्ट रखता है और बुक करने के बाद भेज देता है, तो यही होता है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। डिडक्ट मतलब होता है काटना, सब स्टेंसिल मतलब अच्छा खासा। तो कह रहा है कि जो एग्रीगेटर क्या करता है, तो काट लेता है अच्छा खासा राशि, अमाउंट। माई मदर इज बैटलिंग कैंसर मतलब मेरी माँ कैंसर से स्ट्रगल कर रही है, लड़ रही है। एंड एवरी रुपी और एक एक रुपया, आई सॉ से मतलब मैं बचाता हूँ, हेल्प मतलब मदद करता है, मी मतलब मुझे, अरेंज मतलब व्यवस्था करने के लिए, हर मतलब उसके लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का। हिज वर्ड्स कैरीड नाइदर कंप्लेंट नॉर सेल्फ पीटी। सेल्फ पीटी मतलब होता है खुद पर तरस की भावना, खुद पर तरस। और कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। और फोर्टिट्यूड मतलब होता है साहस, और साधारण साहस नहीं। कोई आदमी जो दर्द से पीड़ित है उस समय जो साहस दिखाता है उसको फोर्टिट्यूड कहते हैं। या कोई आदमी मतलब बहुत मुश्किल से गुजर रहा है उस समय जो साहस दिखाता है उसको फोर्टिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसकी जो बातें थी उसमें ना तो शिकायत थी ना ही खुद पर तरस था, सिर्फ क्या था, तो मुश्किल हालात से झेलने वाला क्या था, तो साहस था। एज वी ड्रोव थ्रू द मॉर्निंग ट्रैफिक मतलब जैसे ही हम लोग क्या किए, सुबह की ट्रैफिक में गाड़ी से आगे बढ़े, आई नोटिस्ड मैंने गौर किया, हिज रिमार्केबल मतलब नोटिसेबल मतलब नोटिस करने लायक, कंट्रोल ओवर द व्हीकल तो उसका गाड़ी पर क्या था, तो नोटिस करने लायक क्या था, तो कंट्रोल था, नियंत्रण था। ओनली देन तभी, डिड ही रिवील उसने क्या किया, खुलासा किया, डैट कि ही ड्रोव यूजिंग प्रोस्थेटिक लेग्स कि वह नकली पैर से क्या कर रहा था, गाड़ी चलाया, है ना। आगे क्या कर रहा है, ईयर्स अर्लियर वर्षों पहले, वाइल रसिंग, रस मतलब तेजी से आना या ले जाना, मेडिसिन्स टू द हॉस्पिटल
वेयर हिज वाइफ हैड बीन एडमिटेड फॉर चाइल्ड बर्थ। कई वर्षों पहले अ, एक हॉस्पिटल में दवाइयाँ वो तेज़ी से ले जा रहा था जहाँ उसकी वाइफ मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए भर्ती थी। ही वॉज नॉक्ड डाउन, तो उसे धक्का मार दिया गया। नॉक डाउन मतलब धक्का मार के गिरा देना। बाई ए स्पीडिंग कार, एक मतलब तेज रफ्तार कार के द्वारा। बिफोर ही कुड रिकवर, जब तक वह रिकवर होता मतलब वो पहली बार स्थिति में आता मतलब खड़ा होता। अ स्कूल बस रैन ओवर हिज लेग्स, एक स्कूल बस ने क्या किया उसके पैर को कुचल दिया। रन ओवर से रैन ओवर बन गया। रन ओवर मतलब होता है कुचल देना। अ गुड समैरिटन मतलब कि दयावान। टूक हिम टू अ हॉस्पिटल, एक दयावान आदमी ने क्या किया उसको हॉस्पिटल ले गया। डैट वेरी डे, उसी दिन ही बिकेम द फादर ऑफ ट्विन डॉटर्स। ट्विन मतलब जुड़वा, तो उसी दिन वह जुड़वा डॉटर्स का बाप बना। आगे क्या करा, इंस्टेड ऑफ वेलकमिंग, इंस्टेड मतलब के स्थान पर, के बजाय। द बर्थ ऑफ द गर्ल्स मतलब उन लड़कियों के जन्म का वेलकम करने के स्थान पर। सम रिलेटिव्स, कुछ रिश्तेदार लोग, ब्रांडेड देम इन ऑस्पिसस। इन ऑस्पिसस मतलब कि अ, आप कहोगे ये अशुभ, ठीक है ना, मनहूस। और ऑस्पिसस मतलब होता है शुभ। ऑस्पिसस में इन लग गया तो इन ऑस्पिसस, ऑस्पिसस मतलब शुभ मंगल, और इन ऑस्पिसस मतलब अशुभ मनहूस। तो कुछ लोगों ने क्या किया उन लड़कियों को अशुभ मतलब कि करार दिया। ब्लेमिंग देम फॉर हिज ट्रेजेडी, और इल्ज़ाम लगाया उसके ट्रेजेडी का उन लड़कियों पर। कराई चिल्ड्रेन आर ब्लेसिंग्स, यानी कि बच्चे भगवान की देन है मतलब बच्चे आशीर्वाद है। ही सिट क्वाइटली, उसने क्वाइटली कहा। नेवर बर्डन, बोझ नहीं, ठीक है ना, बोझ नहीं है बच्चे, वो क्या भगवान की देन है, ऐसा उस व्यक्ति ने, गाड़ी चलाने वाले ने, कैब ड्राइवर ने कहा। व्हेन आई आस्क्ड, मैंने जब पूछा, अबाउट हिज फैमिली, उसके परिवार के बारे में। हिज आइज सोन, साइन से सोन हो गया, SHINE, साइन से मतलब चमकना। तो उसका आंख चमका विथ क्वाइट प्राइड मतलब गर्व से। माई एल्डर डॉटर, मेरी बड़ी बेटी, अडॉप्टेड मतलब कि अपना ली गई, गोद ले ली गई। बाय माई चाइल्डलेस ब्रदर, मेरे संतानहीन ब्रदर के द्वारा। इज प्रिपेयरिंग, वह तैयारी कर रही है। फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम का करा। माई यंगर डॉटर, मेरी छोटी बेटी, क्लियर्ड नीट इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब पहले कोशिश में, पहले प्रयास में नीट क्लियर की। एंड इज नाउ परसुइंग MBBS, और अब MBBS कर रही है। माई सन स्टडीड आर्किटेक्चर, मेरे बेटा ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई किया। बट चोज, चूज से चोज हो गया लेकिन चुना। टू रन अ सलून, एक सलून चलाने का फैसला किया, चुनाव किया। सो डैट, ताकि। हिज सिस्टर्स एजुकेशन, उसकी बहनों का पढ़ाई। कुड नॉट सफ़र, उसकी बहन का पढ़ाई मतलब कि प्रभावित नहीं हो। ही देन शेयर्ड अनदर डिफाइनिंग चैप्टर ऑफ हिज लाइफ, उसके बाद उसने क्या किया, अन्य मतलब कि परिभाषित करने वाला चैप्टर जो अपने जीवन का, वो मतलब कि शेयर किया। एज ए टीनेजर मतलब कि जब एक टीनेजर के तौर पर। हिज यंगर डॉटर, मतलब उसकी बेटी जब टीनेजर थी तब की बात था। उसकी छोटी बेटी ब्रीफली मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेट मतलब भटक गई। आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बॉय, एक लड़का से प्रभावित होकर। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विथ एंगर, मतलब कि गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय। ही मेट द बॉयज फैमिली, उसने क्या किया तो उस लड़का के परिवार से मिला। एंड कामली आस्क्ड, और आराम से पूछा। वेदर दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर फ्यूचर, कि क्या वह उसके भविष्य का जिम्मेवारी लेने के लिए इच्छुक है। दे डिक्लाइन, तो उन लोगों ने क्या किया तो इनकार कर दिया, मना कर दिया। साइटिंग मतलब कि कारण बता करके। कास्ट डिफरेंसेस मतलब कि जाति का अंतर। द गर्ल रिटर्न होम, लड़की वापस आई घर। आस्किंग ओनली फॉर अ स्मॉल आइडल ऑफ लड्डू गोपाल, मांगी लड्डू गोपाल, सिर्फ मांगी किसका तो लड्डू गोपाल का मूर्ति छोटा सा। एंड सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन, और सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन। डैट मॉडेस्ट फ़ोन, वह मामूली फ़ोन। बिकेम मतलब बन गया, हर क्लासरूम, उसका क्लासरूम। रैदर देन अ डिस्ट्रैक्शन, भटकाव के बजाय उसका क्लासरूम बन गया। सी स्टडीड विथ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति। अनवेवरिंग मतलब कि अ, बदलने वाला नहीं, या फिर कमज़ोर मतलब कि कम होने वाला नहीं। तो किस इच्छा शक्ति से पढ़ाई की तो
वो इच्छा शक्ति ना तो कमज़ोर होने वाला था और ना ही बदलने वाला था। गॉट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स पाए एंड अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, और ध्यान गया उसका, है ना, एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि कोचिंग जो था अच्छा खासा उसका ध्यान गया। आई करा विच, जिसने ऑफर किया हर सब्सिडाइज कोचिंग, मतलब कि सब्सिडी वाला, मतलब समझो कि फी में कटौती करके उसको एडमिशन मिला। एक कोचिंग का उस पर नजर गया अच्छा मार्क्स आने का। तब लुकिंग इन टू हर फादर्स आइज, अपने फादर की आंखों में देखते हुए, सी प्रोमिस, उसने वादा की, पापा आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगी। शी वॉज नाउ वेल ऑन हर वे टू फुलफिलिंग हर ड्रीम, अब वो अपने रास्ते पे है अपने ड्रीम को पूरा कर, उसके ड्रीम को पूरा करते हुए। करा एज आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, जब मैं अपने मंजिल पहुंचा, द ड्राइवर लेफ्ट मी विथ वर्ड्स, ड्राइवर ने क्या किया, मुझे बातों के साथ छोड़ गया। आई शैल नेवर फॉरगेट, मतलब कि जिसे मैं नहीं भूल सकता कभी, नहीं भूलूंगा कभी। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, जीवन हमेशा फेयर नहीं होता है। ही सेड जेंटल, उसने आराम से कहा, बट लेकिन वी कैन ऑलवेज चूज, लेकिन हम लोग हमेशा चुनाव कर सकते, टू बी फेयर टू लाइफ, मतलब जीवन के प्रति फेयर होने के लिए। करा वॉचिंग द कैब मर्ज इनटू द ट्रैफिक, मतलब कि कैब को ट्रैफिक में मर्ज होता हुआ देखते हुए, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट कि रोड्स डू फार मोर देन कनेक्ट प्लेसेस, मतलब कि सड़कें जो है दो स्थानों को जोड़ने से ज़्यादा काम करती है। दे कनेक्ट लाइफ्स, वे जीवनों को जोड़ते हैं, यानी कि रोड्स जीवन को भी जोड़ते हैं, मतलब कि एक दूसरे का कहानी सुना और समझो कि जुड़ गए लोग। इन अ वर्ल्ड डैजल्ड, डैजल मतलब कि चकाचौंध करना, अ, कोई ट्रक वगैरह डैजल कर देता है रात के समय में, तो आपको एकदम चौंधिया देता है, तो चौंधिया देना भी होता है, आप देखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, समझिए कि एकदम आपका इतना लाइट पड़ता है कि चौकाचौंध हो जाते हैं। और डैजल मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित करना, है ना। तो इन अ वर्ल्ड डैजल्ड बाय द रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब कि नॉट स्टॉपिंग, बेरोक, परसुट मतलब कि तलाश ऑफ इंस्टेंट सक्सेस, तो इस दुनिया, इन अ वर्ल्ड, उस संसार में जो क्या है, मतलब कि बिना रोके बेरोक तलाश है किस चीज़ का, तो तत्काल का सफलता का। डैट हम्बल, उस हम्बल कैब ड्राइवर रिमाइंड मतलब याद दिलाया, मी मतलब मुझे, डैट कि द फाइनेस्ट ह्यूमन वर्च्यूज, वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, जो सबसे अच्छे मानवीय सद्गुण होते हैं, सच एज कंपैशन यानी कि करुणा, दया, एंड रेजिलियंस मतलब लचीलापन, रिमेन टाइमलेस, वह क्या है तो टाइमलेस है, समय से उस समय का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक स्टोरी आप लोगों ने सुना।